हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के याद करने में प्रॉब्लम रहती है कि सारणी याद नहीं होती, तो अपने को याद नहीं करना। और आज ऐसी ट्रिक बताऊँगा आप, जिससे ये आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। 0 से शुरू होती है, 0 के बाद आपको 1 लिखना है। अब इस लाइन के दो टुकड़े कीजिए, तो 1/2 और 1/2 और 1 के बीच में लिखेंगे 3/4, मतलब तीसरा हिस्सा। और 0 और 1/2 के बीच में 1/4। अब क्या करना है, इनका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लिया आपने। अब यहाँ पे चलेंगे, तो जो अपना 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। और साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट लिया तो 1 का 1 रहा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। अब क्या करना है कि जो साइन थीटा का मान आया है, इसको कोस थीटा में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको घुमा देंगे। तो जो साइन 90 का मान था वो कोस 0 का मान हो जाएगा, और जो साइन 60 का मान था वो कोस 30 का मान हो जाएगा। कोस 45 में क्या हो जाएगा, 1/√2 और कोस 60 में हो जाएगा 1/2, जो कि साइन 30 का मान था। और लास्ट में क्या हो जाएगा, कोस 90 का मान हो जाएगा, जो साइन 0 का मान था। अब क्या है, टेन थीटा। तो आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा। तो अब जो साइन थीटा का मान आया है, उसमें कोस थीटा के मान का भाग देंगे, तो अपने को किसका मान प्राप्त होगा, टेन थीटा का। तो 0 में 1 का भाग दिया तो 0। फिर टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। टेन 45 का मान हो जाएगा 1। टेन 60 का मान हो जाएगा √3। और टेन 90 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा, कि जब आप 1 में 0 का भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब कोट थीटा को क्या करना है, टेन थीटा का जो मान आया था इसको घुमा देना है। तो जो टेन 90 का मान था वो कोट 0 का हो जाएगा। इसी प्रकार कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान हो जाएगा 0। अब है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब क्या करना है कि जो कोस थीटा का मान प्राप्त हुआ है उसको उल्टा करना है। तो मतलब 1/, और नीचे मान रखना है कोस थीटा का, तो 1/1 क्या हो गया, 1 आ गया। फिर जो कोस 30 का मान था इसको उल्टा करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। सेक थीटा एक और ये √2 हो जाएगा, यानी सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। √2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस 45 का मान है 1/√2 और इसको अपन 1/2 करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। और सेक 60 का मान हो जाएगा 2 और सेक 90 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। अब कोसेक थीटा जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो जो साइन का मान है उसको अपॉन में ले लेंगे, बट्टे में ले लेंगे, तो 0 बट्टा क्या हो जाएगा, 1/0, तो इन्फिनिटी। फिर कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। कोसेक 45 का मान हो जाएगा √2 और कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार आप ये सारणी बना सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और इजी तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो प्रश्नावली हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है, मतलब सम्मुख भुजा जो होती है, उसको कर्ण कहते हैं। और जो थीटा होता है, यानी जिस बिंदु पे थीटा बना है, उस थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होता है, ठीक है। और नीचे आधार हो गया। अब इसी प्रकार ये इनका अनुपात ज्ञात करते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, मीन्स ये आधार और बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब है और ये इसके बटे में क्या आ जाएगा, आधार। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है उसको क्या उसका जो अनुपात है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जो कर्ण है वो ऊपर और लंब है नीचे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आप 8.1 प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी और सरल प्रश्नावली है। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का, या ऐसे बोले तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। एल का मतलब हो गया लंब, एक का हो गया आधार, एल का फिर हो गया लंब, ये कर्ण, ये कर्ण और ये आधार। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा का मान, और ये लंब बटा आधार हो गया टेन थीटा का मान। मतलब क्या है कि इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, या लाल बट्टे कक्का भी बोल सकते हैं कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा और आधार बटा कर्ण कोस थीटा और लंब बटा आधार, ये हो गया टेन थीटा।